गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़े थे। अब हम लोग ये देखते हैं कि हैलोजन की रासायनिक जो अभिक्रियाएं और किस में और किस तरह से होती है। ठीक है, तो उनमें से कुछ अभिक्रियाएं जो है मैं आज बताऊंगी, तो उसको आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा तो SN1 SN2 जो रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और जो रिएक्शन जो है होता है, जो रिएक्शन जैसे नाम वाला रिएक्शन होता है, अभिक्रियाएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो नाम वाली अभिक्रियाएं होती है वो एक्चुअल में एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है। ठीक है, और इसी को ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन था SN1 और SN2, तो सेकंड रिएक्शन अपन ले रहे हैं वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया जो है, इसमें हम लोग को करना यही है, अपन उसके थ्योरी में पढ़ लेते हैं। एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, एल्किल हैलाइड मतलब RX मतलब R का मतलब क्या होता है, जो कार्बन जैसा यौगिक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एल्किल, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, हैलाइड मतलब हैलोजन। जब ये दोनों साथ में यौगिक बनाएंगे तो इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। एल्किल को हम लोग R से शो करते हैं और हैलाइड को अपन X से। R का मतलब होता है CH3, C2H5, C3H7, ये सब होता है। ठीक है, X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब इसका किससे के साथ अभिक्रिया बताया जा रहा है, सोडियम धातु के साथ, जो कि सोडियम धातु कौन है, Na। ठीक है, के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर मतलब ईथर में पानी नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए। ठीक है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम लोग क्या करना है, इसको गर्म करना है, इन दोनों का रिएक्शन करना है। ठीक है, तत्पश्चात हमें क्या मिलता है, अपन को एल्केन मिलता है। ठीक है, एल्केन मतलब जो सिंगल बंध वाला जो एल्केन है, सिंपल, वो हमें मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, सपोज अगर हम लोग बात करेंगे एल्किल हैलाइड की, तो ये क्या है, RX, ये क्या है, फॉर्मूला इसका। ठीक है, और इसके साथ किसका अभिक्रिया हो रहा है, सोडियम का हो रहा है। तो अगर हम लोग एल्किल हैलाइड का एक ही अणु लेंगे और सोडियम लेंगे, तो देखो अगर ये जो X है, मतलब ये क्या है, हैलोजन है ना, हैलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा होगा। तो सोडियम क्या चाहेगा, क्लोरीन वगैरह से रिएक्ट करना चाहेगा। अगर इस कंपाउंड का हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जाहिर सी बात है सोडियम R से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा, किससे होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे होगा, मतलब हैलोजन से होगा। तो जब ये इसके साथ क्या कर लेगा, बंध बना लेगा, बंध बनाने के पश्चात देखोगे कि R तो अकेला हो जाएगा। R का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि CH3 लिए हैं। ठीक है, तो CH3 लिए हैं और यहाँ तो X जुड़ा है, मतलब ये X उसका क्या काम कर रहा था, कार्बन के लिए चौथी संयोजकता को पूरा कर रहा था। जबकि हम लोग X हटा देंगे तो CH3 रह जाएगा, है ना। CH3 मतलब एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। तो अगर ये X सोडियम के साथ चला गया तो एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी इस R के पास, तो कि क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन को हम लोग क्या करना है, 4 संयोजकता देना ही है कैसे भी करके। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एक और अणु लेना पड़ेगा, उस चीज़ को बैलेंस करके चलना है। मतलब थ्योरी तो बता दिया गया है जो होना है, लेकिन हमको उसको समझना है कि उसमें ट्वाइस कब करना है, ट्राइस कब करना है, ऐसे करके। तो हम लोग एक और अणु लेंगे, किसका, एल्किल हैलाइड का, सेम टू सेम वाला। ठीक है, डिफरेंट वाला नहीं, सेम सेम वाला लेंगे। यहाँ पे 2 लिख सकती थी मैं चाहे तो, लेकिन तुम लोग को फिर समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं 2 नहीं लिखी, दोनों को सेपरेट करके अलग अलग करके लिखी हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेकिन 2 डाल देती हूँ। जब यहाँ 2 लिए हैं तो इसमें भी 2, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सेम क्वांटिटी में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, इस दोनों X के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, मतलब दोनों हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, 2NaX बना लेगा। और बचा कौन कौन, R बचा, R मतलब दोनों एल्किल बचे, तो दोनों एल्किल को क्या करेंगे, अपन ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार क्या करा, R बना, मतलब क्या है, ये एल्केन बना। ठीक है, और प्लस क्या बना, 2NaX निकल गया। ठीक है, तो नाम आप क्या करोगे, मेंशन कर देना। इसी का मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ।
जैसे R की जगह सपोज अपन CH3 रखेंगे और X की जगह अपन Cl रखेंगे, ठीक है। सेम वाला मॉलिक्यूल दूसरा भी लेंगे, ठीक है। क्यों ले रहे हैं पता चल रहा है आपको, क्योंकि अगर ये X निकल गया मतलब यहाँ से क्लोरो निकल गया है ना, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा सोडियम के साथ, तो फिर यहाँ पे CH3 जो है वो अकेले पड़ जाएंगे, है ना। अकेले पड़ जाएंगे मतलब एक बंध की इसमें कमी होगी, तो दोनों CH3 क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे और सोडियम क्या करेगा क्लोरीन को लेके अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या बनेंगे CH3 बॉन्ड CH3 बनेगा, ठीक, प्लस क्या है NaCl, ठीक। इसी प्रकार से अपन को क्या बनाना है इस अभिक्रिया में, चूंकि हम लोग को बताया गया है कि एक एल्केन बनाना है, तो यहाँ पे जब क्या है सोडियम के साथ Cl रिएक्ट कर लेंगे, 2 सोडियम है 2 Cl है, तो क्या बना लेगा 2NaCl और बचे क्या क्या CH3 अब ये जो CH3 होंगे ये इन दोनों के पास क्या है एक एक बंध की कमी है, तो इन लोग क्या करेंगे एक एक बंध को लेके दोनों मतलब एक एक जो इलेक्ट्रॉन है इनको लेके अपन के क्या करेंगे इन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। और ये जो प्रोडक्ट जो हम लोग को मिला है वो क्या है एथेनिक, एथेन क्यों है 2 कार्बन युक्त है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सोडियम क्लोराइड। अब इसी प्रकार देख लेते हैं अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। कहने का ये मतलब जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इससे बहुत सारी अभिक्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। एक रिएजेंट है, तो हम लोग को क्या करना है इस रिएजेंट के बारे में पढ़ना है कि ये रिएजेंट आखिर बनता कैसे है, ठीक है। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये इसमें हम लोग को क्या क्या लेना है एल्किल हैलाइड, हम लोग जानते हैं एल्किल हैलाइड क्या है RX, ठीक है। मैग्नीशियम चूर्ण के साथ मतलब मैग्नीशियम का जो पाउडर उसके साथ, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मतलब शुष्क ईथर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है इसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, ठीक है। मतलब इतने रिएक्शन करने के पश्चात क्या बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या फिर उसी को हम लोग एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग शुरू से क्या क्या लिए मतलब बताया गया है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब RX अपन ले लिए, मैग्नीशियम चूर्ण के साथ, मैग्नीशियम चूर्ण मतलब सीधा मैग्नीशियम ही लिखोगे, ठीक है। चाहे मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म में हो या फिर ठोस में हो या फिर कैसे भी हो किसी भी फॉर्म में, लेकिन है तो मैग्नीशियम, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला वो तो चेंज नहीं होगा, तो क्या क्या किया अपन RX लिए प्लस Mg लिए, है ना मैग्नीशियम, और किसकी उपस्थिति में बता रहे हैं शुष्क ईथर, तो जिसकी उपस्थिति में होती है उसको एरो के ऊपर लिखा जाता है, एरो के ऊपर लिखा जाता है। और बच गया है कुछ और लिखना तो एरो के नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो जब RX मैग्नीशियम से रिएक्शन करेंगे, चूंकि मैग्नीशियम प्लस होता है और ये R और ये X दोनों क्या है नेगेटिव चार्ज टाइप के हैं, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा इन दोनों के साथ बीच में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या क्या अपन को मिला R Mg X, ये तीनों क्या हुए आपस में जुड़ गए, इस फॉर्म में अपन को मिला। इसी को अपन R को अपन क्या बोलते हैं एल्किल, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम और X को अपन हैलाइड बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। मतलब RMgX है तो इसका नाम क्या होगा, R को अपन एल्किल बोलते हैं, Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं, X को हैलाइड बोलते हैं, तो कैसे हो जाएगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, हैलाइड के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, एल्किल के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। अब इसी को अपन एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही अपन क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, इसी को कहते हैं। इसी के थ्रू मैं एक एग्जांपल देके समझाई हूँ। यहाँ पे R के जगह मैं CH3 ली हूँ, X के जगह Br ली हूँ और क्या है मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम, ठीक है। तो क्या है किसकी उपस्थिति में हो रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब क्या होगा CH3 बनेगा, CH3 में क्या आएगा फिर मैग्नीशियम पहले जुड़ेगा उसके बाद क्या आएगा ब्रोमाइड जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ये पहले था तो R था तो हम लोग क्या बोले एल्किल बोले, अब क्या है CH3 है, CH3 को अपन क्या बोलते हैं मैथिल बोलते हैं, तो तब इसका नाम क्या हो जाएगा मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें हैलाइड लिख दी हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रोमाइड, ठीक।
क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है ना, तो क्या होगा CH3Mg Br, मतलब CH3 को मैथिल, Mg को मैग्नीशियम और Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। तो इसी को क्या बोलेंगे, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको आप लोग दोनों रिएक्शन को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों को याद कर लेना, ठीक है। कल मैं और रिएक्शन जो बचे हैं उनको बताऊँ।